नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.4। 5.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये जो फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करें, क्या करें? स्क्वायर रूट, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ये हमको बताना है। सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे हमारा 64 है, तो इस 64 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारा एक आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? जैसे 8। तो इस स्क्वायर रूट करने के बाद, इस 64 का स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स रहेंगे? तो इसमें कितने डिजिट है? 1। तो बस यही हमको सॉल्यूशन में आंसर बताना है कि 1 डिजिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 144 है, तो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट रहेंगे वो हमको बताना है। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। ठीक है, तो 12 में कितने डिजिट है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 2। तो इसी तरह से हमको आंसर बताना है। पर एक बात बताइए आप, ये तो छोटे से नॉर्मल से थे तो हमने बता दिया, क्या हमको इन सबके स्क्वायर रूट भी आते हैं? ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसको देखकर तो सांसें फूल जाती, इतना भयंकर, इतना बड़ा कैसे निकालेंगे, ये तो छोड़ के आ जाएंगे। और जब इसका फॉर्मूला पता चलेगा तो आप भी बोलोगे वाह, इतना इतना आसान, इतना इजी, मतलब सोचने वाली बात है। तो बस हम इसके फॉर्मूले को समझेंगे और इन सभी क्वेश्चन को एक एक लाइन में कर देंगे। जैसा उसने बोला विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो बिना कैलकुलेशन के ही करेंगे। देखिए कैसे। इसका एक फॉर्मूला है कि यदि जो गिवन नंबर हमें दिया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट। मतलब जैसे ये नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर होना भी चाहिए। जैसे 64 है तो ये 8 का स्क्वायर है, आप कोई 65 दे दे तो ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? भले इसमें 2 डिजिट है पर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो जो नंबर दिया है वो खुद अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट के बाद जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगे वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ये। और ये फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है? जो हमारी न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 65 में नीचे थिंक डिस्कस एंड राइट है, उसके नीचे जस्ट एक ब्लॉक है, उसमें ये गिवन है। तो देखिए क्या गिवन है हमको। इसमें दिया है कि इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कितने डिजिट्स का है? n डिजिट। देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? n/2 डिजिट्स। इफ n इज इवन, यदि इसकी n की वैल्यू, मतलब इसमें जो डिजिट्स है वो क्या हो? इवन हो। तो यहाँ पर n में 2, इसमें कितने डिजिट्स है? 2, तो ये इवन है, तब इसमें ये वाला n/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और करके क्या दिया है? n + 1/2 डिजिट्स इफ n इज ओड। अब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3, तो n ओड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये नीचे वाला। ऊपर वाला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 3 में 2 का डिवाइड जाता ही नहीं है, इसलिए नीचे वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए इस फॉर्मूले के थ्रू इन सबके हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट में डिजिट्स। करें इसको शुरू अब हम। ठीक है, तो करते हैं। हमको ये कंफर्म है कि अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करें। हमको कंफर्म है कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे हम? हियर n इक्वल टू, कितने डिजिट है बेटा इसमें? 2। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? 2 डिजिट्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसका? डिजिट्स। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन, क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट करने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो देखिए। तो n की वैल्यू क्या है? 2। 2 इवन है या ओड है? इवन नंबर है, तो इवन में क्या फॉर्मूला लगता है? n/2। मतलब जो n की वैल्यू है 2, उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे? 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो स्क्वायर रूट करने पर 64 का जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट रहेंगे? 1 डिजिट्स रहेंगे। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा एड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन का। हियर n इक्वल टू, कितने डिजिट है इसमें? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो यहां पर भी हमारा क्या आएगा? क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स रहेंगे वो इससे पता चलेगा। आप बताइए n की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 3 है। और ये क्या है? इवन है या ओड? ओड नंबर है। तो ओड नंबर में क्या फॉर्मूला लगता था? n + 1/2। तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। n की वैल्यू क्या है हमारी? 3। चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। n + 1/2। बताओ n की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3/2 और यहाँ पर प्लस में 1 है ना, ये लिखना पड़ेगा। n की वैल्यू 3 + 1/2।
तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4/2, तो 2 से 2 ये 2 से 4 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2। और देखिए स्क्वायर रूट करने पर 144 का क्या आता है हमारा आंसर 12, और 12 में कितने डिजिट होते हैं 1 और 1 2, तो 2 आया आंसर, करेक्ट है हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है हमारे 4 4 8 9। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में, हियर n इक्वल टू कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4। 4 इवन है या ओड, इवन नंबर है, बस फॉर्मूला पता है ना, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9। तो देखो ये इवन नंबर है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे और डिवाइड में 2, तो 4 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार। तो जब 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट आएगा तो उस नंबर में कितने डिजिट रहेंगे 2 डिजिट रहेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 2 7 2 2 5। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, हियर n इक्वल टू कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। अब तो है ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं है हमको, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हम डायरेक्ट ब्रेन में अंदर सोच के ही कर लेंगे, क्या 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 का हाफ कर देंगे 3, तो 3 डिजिट आएगा, आएगा नहीं आएगा, और कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 2 2 5, क्या आ जाएगा हमारा n का वैल्यू 5 प्लस में 1 करेंगे डिवाइड में 2, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6/2, और कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा आंसर 3 डिजिट। कितने डिजिट आ जाएंगे हमारे 3 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे इसके स्क्वायर रूट का आंसर आने में 3 डिजिट्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब हम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जिसको देख के हमारी सांसें फूल रही थी, इतने भयंकर का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 3 डिजिट का आंसर आ जाएगा सिंपल सा। अब तो देख कुछ भी नहीं करा हमने, है ना, तो चलो लिख तो दे ही देते हैं। हियर n इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 390,625, क्या आ जाएगा देखो 6 था तो ये आया 6, 6 इवन नंबर है तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 2 का, क्या आ जाएगा आंसर 2 1 2 2 3 जा 6, 3/1 है तो सीधा सा 3, 1 नीचे लिखते ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 डिजिट। तो यहां पर क्या होगा आंसर हमारा 3 डिजिट्स या 3 डिजिट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला 5th वाला क्वेश्चन एंड होता है, और इसी के साथ ये वाले सारे क्वेश्चन हमारे एंड होते हैं। एक बार रिव्यू कर ले हम, क्या था क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट करने पर इन नंबर्स का कितने डिजिट्स आएंगे ये हमको बताना था। तो हमने देखा पहला 64 2 डिजिट है तो डायरेक्ट इवन नंबर है तो n/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 में 2 का डिवाइड दे देंगे 1 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वाले में कितने डिजिट है 3, तो 3 है तो ओड नंबर है तो इसमें 1 प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 डिजिट। नेक्स्ट हमारा 4 4 8 9 4 डिजिट है, इवन नंबर है डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो 2 डिजिट आ जाएंगे स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट आ जाएंगे यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे 2 डिजिट्स। ठीक है, इसी तरह इनमें भी आप चाहें तो डिजिट्स लिख लें, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा 1 डिजिट्स। ठीक है, ये जो आंसर आया है यहां पर, है ना, और सेम यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 डिजिट्स। ठीक है, और ये भी 2 डिजिट। नेक्स्ट जो 4th वाला था हमारा, इसमें क्या होगा 5 है तो ओड नंबर है प्लस 1 करेंगे 2 तो 3 डिजिट आ जाएगा, और इस वाले में भी क्या आ जाएगा 3 डिजिट। 6 नंबर थे हाफ करेंगे 3 डिजिट। तो कितना आसान हो गया रूल के थ्रू हमें करने में, ये बिल्कुल बहुत इजी हो गया है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका साथ बनाए रखिए।